हाय दोस्तों, मैं विजय महोबिया अपने यूट्यूब चैनल किरण कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नरोजाबाद में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं उन सभी स्टूडेंट लोग को बताना चाहता हूं जो अभी वर्तमान 2023 में DCA, BCA या PDCA कर रहे हैं। तो उन तीनों कोर्सेज़ में एक सब्जेक्ट कॉमन है PC पैकेज, और मैं अभी जो क्लासेस लगा रहा हूं वो PC पैकेज की ही लगा रहा हूं। तो आज मैं PC पैकेज में आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं। उस टॉपिक का नाम है टास्क बार। आज मैं आपको टास्क बार के बारे में बताना चाहता हूं कि टास्क बार होता क्या है। तो टास्क बार डेस्कटॉप के नीचे जो एक पट्टी दिखाई देती है, ये पट्टी कहलाती है टास्क बार। टास्क बार के लेफ़्ट साइड में स्टार्ट बटन दिखाई देता है, टास्क बार के राइट साइड में टाइम दिखाई देता है। और चूँकि टास्क बार इसलिए उपयोगी हो जाता है विंडो के लिए क्योंकि इसमें स्टार्ट बटन बना होता है। जैसे हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डेस्कटॉप एक टाइल के रूप में शो हो जाता है। हम वापस फिर डेस्कटॉप में जाते हैं। अब टास्क बार की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं कि टास्क बार की प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करते हैं। तो टास्क बार की प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए आपको टास्क बार के एरिया में राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेनू आता है। इस पॉपअप मेनू में सबसे पहला ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज़। जैसे इसमें क्लिक करते हैं तो हमारे सामने टास्क बार एंड नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहला जो चेक बॉक्स होता है वो होता है लॉक द टास्क बार। चूँकि अभी हमारा टास्क बार लॉक नहीं है, इसलिए हम अपने टास्क बार को स्क्रीन डेस्कटॉप स्क्रीन के टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम में आसानी से मूव कर सकते हैं। यदि हमें टास्क बार को मूव नहीं कराना है तो हम फिर वापस प्रॉपर्टी में क्लिक करते हैं और यहाँ से टास्क बार को लॉक कर देते हैं। तो जैसे हमने टास्क बार को लॉक किया और अप्लाई पे क्लिक किया, ओके बटन पे क्लिक किया, तो हमारा टास्क बार अब ये लॉक हो जाता है। अब इस टास्क बार को यदि हम मूव करते हैं तो ये टास्क बार मूव नहीं होता है। इसी प्रकार फिर हम राइट क्लिक किए टास्क बार प्रॉपर्टीज़ पे और हम इसके डायलॉग बॉक्स के अंदर गए। दूसरा ऑप्शन है ऑटो हाइड द टास्क बार। अभी ये चेक बॉक्स ऑटो हाइड द टास्क बार अभी अनचेक है। यदि मैं इस चेक बॉक्स को चेक कर देता हूं और अप्लाई कर देता हूं और ओके कर देता हूं तो आप देखेंगे कि टास्क बार अब मुझे डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मुझे इसे वापस देखना है तो मैं इस टास्क बार एरिया में यदि अपना माउस पॉइंटर ले जाता हूं तो वापस मुझे टास्क बार दिखाई देता है। फिर मैं ऊपर इसको मूव करता हूं तो टास्क बार मुझे फिर दिखाई नहीं देता है। तो यदि मुझे टास्क बार को फिर वापस लाना है कि मुझे डेस्कटॉप स्क्रीन पर दिखाई दे तो मैं फिर उसी प्रोसेस को करूंगा कि मैं प्रॉपर्टी में जाऊंगा और प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर ऑटो हाइड द टास्क बार को अनचेक कर दूंगा और अनचेक करने के बाद अप्लाई पे जैसे क्लिक करता हूँ ओके पे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने टास्क बार अब दिखाई देने लगता है। अब तीसरा जो इसका चेक बॉक्स है वो है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्टार्ट बटन के बगल में इंटरनेट खोलने के लिए एक्सप्लोरर का आइकन्स बना हुआ है। हमें माई डॉक्यूमेंट या दिस PC में जाने के लिए यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर बना हुआ है। तो यदि हमें इन आइकन्स को छोटे रूप में देखना है या स्मॉल रूप में देखना है तो इस चेक बॉक्स को जैसे मैं क्लिक करता हूं और अप्लाई में क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो मेरे आइकन्स हैं वो छोटे रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब वापस इसको मुझे नॉर्मल मोड में लाना है तो वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि मुझे इस यहाँ टास्क बार पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा और यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे जो आइकन्स हैं और इसको जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरे जो आइकन्स हैं ये वापस मुझे बड़े रूप में दिखाई देते हैं। क्योंकि टास्क बार विंडो का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आज मैंने आपको टास्क बार के बारे में एक्सप्लेन किया। यदि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।